जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 62 का पार्ट 1 सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, आज की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, उदाहरण नंबर फर्स्ट, जो बोर्ड लेवल से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 61 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज को टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न आपसे बोला है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। कोण कितने का है? 30 डिग्री। साथ ही दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है संगत द्वित्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपसे दो क्वेश्चन बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन बोला है संगत द्वित्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वृत्त की और कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। और आपसे बोला है पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले अपन त्रिज्या और कोण का चित्र बनाते हैं कि त्रिज्या 4 कैसे है, 30 डिग्री कैसे है। फिर हम पहला प्रश्न ज्ञात करेंगे, फिर अपन दूसरा प्रश्न ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न पर बनाते हैं चित्र। आपसे क्या बोला है? एक वृत्त है। कौन बनाया आपने? एक वृत्त बनाया। कौन बनाया आपने? एक वृत्त बनाया, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये अपने पास क्या होती है? त्रिज्या। ये अपने पास क्या होती है? त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी बनाई मैंने? 4 सेंटीमीटर बनाई। अब कोण कितने का बोला है? 30 डिग्री का है। कोण तो यही बनेगा। कोण कितने का बनाया? 30 डिग्री का बनाया। यहां से अपने लाइन खींच दी तो फिर लंबाई हो गई। ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कोण कितने का बनाया? अपने 30 डिग्री का बनाया। केंद्र को हमेशा कौन बोला जाता है? O। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। इस प्रकार का आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 4 नंबर किया है, 5 नंबर किया, 6 नंबर किया, 7 नंबर किया है। 11.1 का प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7, उसी प्रकार का मैंने ये चित्र देख के बना दिया। अपन लाइन लिखते हैं। दिया है, क्या लिखेंगे अपन? दिया है। तो अपन लिखा दिया है। क्या लिखा आप सब लोगों ने? दिया है। वृत्त की त्रिज्या कौन है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या बोला जाता है? R। क्या बोला जाता है? R। तो वृत्त की त्रिज्या अपने पास कौन है? 4 सेंटीमीटर। और कोण, और कोण, कोण थीटा, अपने पास कोण जो थीटा है, थीटा कितने का है? 30 डिग्री का है। कोण थीटा कितने का अपने पास? 30 डिग्री का है। तो सबसे पहला प्रश्न अपन याद करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर बाद में करेंगे संगत द्वित्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहले याद करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा वृत्त है, उसी में कोण है, त्रिज्या है, पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आपको मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, अब कॉमा लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। केवल अपन को मान रखना है। थीटा का मान कौन है? 30 डिग्री। थीटा का मान कौन है अपने पास? 30 डिग्री। बटे में कौन है? 360। इंटू का इंटू पाई, तो आपके पास पाई का मान कौन है? 3.14। तो आप पाई क्या कौन रख दोगे? 3.14। कुछ ना क्या मानते हैं बीच में? इंटू। आपके पास आर का मान कौन है? 4 है। तो आप आर क्या कौन लिख लोगे? 4। कितनी बार आपके पास? 2 बार है। अब जो कट रहा है वो आप काट दो। देखो 0 0 क्या हो गया? कैंसिल होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर कौन है? 1, नीचे कौन है? 12। ऊपर कौन है? 1, नीचे कौन है? 12। फिर कौन था? इंटू 3.14। कौन है? 3.14 इंटू में, जी आप इंटू में 4 का स्क्वायर है, तो आप 4 को 4 इंटू 4 भी कर सकते हो और 4 के स्क्वायर 16 भी कर सकते हो। दोनों अपनी जगह चाहिए, सही है। 4 कितनी बार है? 2 बार है। 4 कितनी बार? 2 बार। 1 बार और 2 बार।
अब सबसे पहले कोशिश ये करो पॉइंट को हटाओ। तो आप ये देखिए कि पॉइंट को हटाने पर पॉइंट क्या कितनी संख्या आपके पास, दो संख्या है। पॉइंट की कितनी संख्या, दो संख्या है। कितनी जीरो आएंगी, दो जीरो आएंगी। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो 4 और 100 2 से काटना है कि 4 से काट लो, 4 से काट रहा है। देखो 4 100 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा अपने पास, 2 बचा। 2 और 0 कितना होता है, 20। 2 और 0 20, तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। अब 4 से कौन कट रहा है, 12, तो 4 3 कितना हो जाता है आपके पास, 12। 4 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब आपके पास कौन बचा ऊपर, 3.14, कौन है, सॉरी 3 तो 14, कौन है, 314। तो हमने ऊपर से कौन लगा, केवल 314। नीचे कौन है, 3 इंटू, और कौन है, 25 है। इनका इंटू कर लो। 314 का आपके पास कौन है, 314। 3 का इंटू किसमें करना, 25 में। 3 इंटू 25 कौन होता है, 75 होता है। अब 75 का आपको भाग करना है 314 में। करते हैं, देखो 75 चौके कितना होता है, 300। 75 चौके कितना होता है, 300। 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1। संख्या अपने पास क्या हो गई है, खत्म हो गई है। संख्या क्या हो गई, खत्म। तो क्या लगाते हैं, 0। यहां क्या लगा देते हैं, पॉइंट। अब 75 का भाग करना 140 से कम कौन आएगा, 75 ही। या कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा। अब 140 75 को घटाएंगे। 140 माइनस 75 कौन होता है, 65 होता है। कौन होता है, 65 होगा। अब संख्या अपने पास क्या हो गई है, खत्म। क्या लगाओगे आप दोबारा से, 0। अब 75 का पहाड़ा पढ़ना है 650 से कौन आ जाए, कम आ जाए। तो 75 अट्टे कितना होता है, 600। 75 अट्टे कितना होता है, 600। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5। दोबारा कौन लगाओगे, 0। अब 75 के बारे में पढ़ना 500 से कम कौन आता है, तो 150 300 450। तो 6 बार में कितना आएगा, 450। तो अपने पास 500 में 450 घटाएंगे, कौन बचेगा अपने पास, 50 बचता है। कौन बचता है, 50। तो आंसर में क्या लिख दोगे, हमेशा ध्यान रखना कि आपको पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है। पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है और शेषफल कुछ ही बचे, शेषफल कुछ ही बचे तो क्या करना है, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक जोड़ देते हैं, तो लगभग में आंसर आ जाएगा। तो 4 पॉइंट, तो हम 18 की जगह कौन कर देंगे, 19 कर देंगे। हम 18 के कौन कर देंगे, 19 कर देंगे। क्यों, इसका शेषफल 0 तो आएगा नहीं, तो हम तो ना प्रश्न आगे बढ़ते आएंगे, इतना पॉइंट में लेके आएंगे। तो बुक में भी क्या कर रखा है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग कर रखा है। शेषफल हमारे पास कुछ ही बचता है 0 के अलावा। तो हमने करा क्या, दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ दी। तो 8 किया कौन कर दिया, हमने 9 कर दिया। तो कौन हुआ, 4.19। कौन हुआ, 4.19। किसमें आंसर आया, ये लगभग में आंसर आया। क्वेश्चन किसमें चल रहा था, सेंटीमीटर में। कौन ज्ञात कर रहे थे हम, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में घात कितनी हो जाती है, हमारे पास 2 घात हो जाती है। यानी हम कौन ज्ञात कर रहे थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का हमारा आंसर कौन आया, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप लिख दोगे, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आंसर कौन आया, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो अगर आपसे बोलता पेपर में, देखो पेपर में 2 में से एक प्रश्न पूछेगा, दोनों प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता। क्यों, क्यों दोनों प्रश्न पूछेगा 3 नंबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यह आपसे बोलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह आपसे बोलेगा संगत द्वि त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे बोलता त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो प्रश्न अपन कर चुके हैं। अगर यह प्रश्न आपसे नहीं पूछता, अगर आपसे नहीं बोलता, आपसे बोलता संगत द्वि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो अब करना क्या है, देखो दिया है तो यही होगा। वृत्त की त्रिज्या r का मान भी 4 यही होगा, और कोण थीटा बराबर 30 डिग्री भी यही होगा, और चित्र भी यही होगा। बस यहां से चेंज हो जाएगा। पहला अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करा तो अपन ने कर लिया। अब दूसरा संगत द्वि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर रहे हैं, तो दिया ही वही होगा, r का मान भी वही होगा, थीटा का मान भी वही होगा, चित्र भी वही होगा, अब भी वही होगा। अब मैं आपको आगे करवा रहा हूं, आगे कौन ज्ञात करना है, संगत द्वि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो आपको आगे मैं करवा रहा हूं। संगत दूसरा नंबर डालो समझने के लिए, यहां डालो पहला नंबर समझने के लिए। कौन सा नंबर, पहला नंबर। और ये तो भेजा दोनों में आएगा, पहले वाले में भी आएगा, दूसरे वाले में भी आएगा। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
बराबर। तो आपको संगति त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो संगति त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? जो अपने आप पूरा वृत्त है, जो अपने पास पूरा वृत्त है ना, पूरे वृत्त में से जो अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। संगति त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? केवल जो वृत्त है, अंदर वाले कोई मतलब नहीं, केवल जो वृत्त है ना, वृत्त में से जो पूरा त्रिज्याखंड क्षेत्रफल है वो आपस में कर देंगे माइनस। ये अपने पास क्या होता है? सूत्र होता है। इसमें आप कुछ भी हेल्प में नहीं कर सकता। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। माइनस का माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो क्या कर सकता हूं मैं? ध्यान से आप सब लोग कोशिश करना समझने की कि मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। ले लूं कॉमन? देखो कैसे। पाई आर स्क्वायर यहां भी है और पाई आर स्क्वायर यहां भी है, तो पाई आर स्क्वायर के लिए लूंगा मैं कॉमन, पाई आर स्क्वायर के लिए लूंगा मैं कॉमन। पाई आर स्क्वायर यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों पाई आर स्क्वायर का ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। अब पाई आर स्क्वायर का डिवाइड यहां भी कर, पाई आर स्क्वायर का भाग यहां भी करेंगे और पाई स्क्वायर का भाग यहां भी करेंगे। जब पाई आर स्क्वायर का भाग पाई आर स्क्वायर में करा तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कौन बचा? केवल अपने पास एक बचा, माइनस का माइनस। थीटा वटे कौन है? 360 और पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। कोष्टक क्या हो जाएगा? बंद। देखो अपन ने क्या करा? दोनों में से पाई स्क्वायर कितनी बार लिखा? एक बार लिखा। जब इस वाले का अपन ने इसे भाग दिए, दोनों आपस में क्या हुआ? कैंसिल। केवल कितना बचता है? एक। माइनस का माइनस, थीटा का थीटा, बटे कौन है? 360। तो पाई स्क्वायर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब मान रख दो, पाई का मान आपके पास कौन था? 3.14 था। कुछ ना क्या मानते हैं? इंटू मानते हैं। आर का मान आपके पास कौन था? 4 था। आर का मान आपके पास कौन था? 4 था। तो मैं आर के कौन लिखवाया मैंने? 4। कितनी बार है? 2 बार है। कोष्टक में एक का एक, माइनस का माइनस। थीटा, थीटा का मान आपके पास कौन है? 30 डिग्री है। तो आप थीटा के कौन लिख लोगे? 30 डिग्री। वटे में कौन है? 360 है हमारे पास। अब 3 पॉइंट कौन है आपके पास? 14 है। इंटू का इंटू, तो आप 4 का स्क्वायर भी कर सकते हो, 4 को 2 बार भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर लिख दो, 4 का स्क्वायर या 2 बार लिख दो, बात बराबर है। 4 इंटू 4 लिख दो तो भी 16 होना है, और 4 का स्क्वायर लिख दो तो भी 16 होना है। दोनों अपनी आगे सही है। 1 0 1 0 क्या हो गई? ये कैंसिल हो गई। एक का एक, माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। आगे यहीं करवाया था जिससे आपको पीछे पेज पलट में दिक्कत ना आए। देखो अब आपको 3.14 का इंटू 16 में करना है, तो साइड में करके दिखाता हूं मैं। 314 का इंटू किस में करना है? 16 में करना है। करते हैं। 6 चौके 24 का 24 का 4 हासिल आई 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, 6 तिया 24, सॉरी 18 इंटू, अब 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 4। अब प्लस करते हैं। 4 इंटू का 4। ये फास्ट इंटू क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आपको इंटू करना आता होगा। 8 और 4 12 का 2 हासिल आई 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आई 1, 1 और 2 1 और 1 2, 2 और 3 5, तो 5024। अब आप देखिए 3.14 था, यहां कौन था? 3.14। अब आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या दिखाई दे रही है आपको? तो पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या दिखाई दे रही है। पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या दिखाई दे रही है, तो 2 संख्या पहले क्या लगा दो? पॉइंट। एक संख्या और 2 संख्या पहले क्या लगा दो? पॉइंट। तो आपके पास कौन आया? 50.24। कौन आया? 50.24। 50.24। तो हमारा 3.14 का इंटू 16 में करते हैं, कौन आया? 50.24 आया। अब आगे देखो, आप सभी लोग पता है संख्या भिन्न में है, ये संख्या भिन्न में है क्या? नहीं है। तो इसको केवल समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए मैंने एक लिखा है, आप लोगों को एक नहीं लिखना है। अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। अगर बीच में प्लस या माइनस इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। कहते सर देखो, पहले इंटू होता है, नीचे का इंटू नीचे करते हैं। 1 का इंटू करेंगे 12 में, 1 इंटू 12 कौन होता है? 12 होता है। अब ऊपर का इंटू करेंगे नीचे, 1 इंटू करेंगे 12 में, 1 इंटू 12 कौन होता है? 12 होता है। जी माइनस का कौन है आपके पास? माइनस है। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर, 1 इंटू करेंगे 1 में, 1 इंटू 1 कौन हो जाता है? 1 हो जाता है।
पॉइंट कौन है हमारे पास 24 है, कुछ ना हो तो इंटू 12 माइनस 1 11, नीचे आपके पास कौन चल रहा है 12 चल रहा है। तो आपको कोशिश यही करनी है पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, पॉइंट के कितनी संख्या 2 संख्या है, कितनी जीरो आएंगे नीचे 2 जीरो आएंगे। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये दोनों 4 से काट दो, 4 से कट रहा है, देखो 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2 और 2 22, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, 2 और 4 24, 4 छके 24। अब दोबारा ये 4 से कट रहा है, दोबारा 4 से कट रहे हैं, देखो ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 1 और 6 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2 और 0 20, 4 पंजे 20। तो आपके पास ऊपर कौन बचा, ऊपर आपके पास कौन है 314, 314 इंटू कौन है 11 है, नीचे आपके पास कौन है 25, इंटू में कौन है 3 है, 11 का 3 14 में कर लो, 3 ट्रिक से कर रहा हूं, 3 आएंगे 4 पीछे, 4 और 1 5, 1 और 3 4, तो आपके पास 3 14 का इंटू 11 में करते कौन आया 3 है 454, नीचे बटे में 25 इंटू 3 कौन होता है 75 होता है। अब आपको 75 का भाग करना 3 4 5 4 में, करते हैं 3 4 5 4 में किसका भाग करना है 75 में, करते हैं 75 चौके कितना होता है 300, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, अगली संख्या आपके पास कौन है 4 है। अब 75 का भाड़ा दोबारा पढ़ो, 75 150 300 450, तो 75 छठे कितना होता है 450, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 कुछ मतलब ही नहीं है। अब संख्या हमारे पास क्या हो गई है खत्म हो गई है, तो हम कौन लगाते हैं 0 लगाते हैं, और हम कौन लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, कौन लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं। अब 75 एक हाँ, अब 75 का भाग 40 में हमारे पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहां कौन लगाओगे आप 0, तो अपन गलती कर दी कहीं ना कहीं, एक मिनट, 4 आएंगे 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 3 4, अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, थोड़ा सा आप ध्यान देना कहीं काटने पीटने में। 3 4 5 4, 75 का इंटू करते हैं 4 में 300 आया, 5 4 और 4 450 आया। एक सेकंड रुकना डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट थोड़ा अपन देख ले इसमें कहीं का गलती हुई, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं वीडियो दोबारा नहीं बना पाऊंगा, मेथड सेम टू सेम वही है। तो अब इसका डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने में आपका आंसर कौन आएगा 46.1 आएगा, कौन आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई है, तो दोबारा ये वाली वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि थोड़ा सा बाहर था, मैं थोड़ा गुना से बाहर मुझे जाना है, तो थोड़ा बाहर जा रहा हूँ अर्जेंट में, तो इसलिए दोबारा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और आपको वीडियो डालना मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिससे आपका सिलेबस नहीं छूटे, तो थोड़ा आप देख लें कहीं ना कहीं अपनी गलती है। तो इसका आंसर कौन आएगा 40.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा इसको आप चेक कर लेना। और हम कौन ज्ञात कर रहे थे, संगत द्वि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे थे। तो लास्ट में लाइन लिख देना, अतः संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए आप क्षमा मांगता हूं, थोड़ा मैं मजबूरी में बाहर जाना है इसलिए, और आप सब लोगों के लिए वीडियो डालना है, क्योंकि आप सब लोग वीडियो नहीं डालूंगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वरना मुझे कोई दिक्कत, दोबारा वीडियो तो मैं डाल दूंगा, मेरे बहुत से 10 मिनट जाएंगे, पर वो 2 दिन बाद डाल पाऊंगा। क्यों कि थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ अर्जेंट। मुझे जो बात की वीडियो है ना, वो भी मैं थोड़े एक फ्रेंड है ग्वालियर में, उसके डिटेल बोर्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मुझे क्षमा कर देना। 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी डियर स्टूडेंट, थैंक यू।